लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में हनुमान बेनीवाल की चर्चा दिल्ली से लेकर जयपुर तक है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 दिनों से लगातार इस तरीके की दिल्ली के अंदर खबरें चल रही है कि हनुमान बेनीवाल है वो एनडीए के संपर्क में यानी बीजेपी के संपर्क में है, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की तमाम खबरें पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली और जयपुर के अंदर चल रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो हनुमान बेनीवाल है वो कांग्रेस के साथ में बातचीत नहीं कर रहे, ऐसा कह रहे थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने इन तमाम चीजों को लेकर क्लियर कर दिया है। हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर कहना है कि मैं एनडीए के संपर्क में नहीं हूं, नहीं मैं एनडीए के मैं शामिल होने वाला हूं, नहीं मेरी बीजेपी के नेताओं से बातचीत चल रही है। इस बात को लेकर हनुमान बेनीवाल ने एकदम क्लियर कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर अब देखिए बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस पर हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है। इंडिया गठबंधन के साथ में उन्होंने राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा था, नागौर के अंदर भी चुनाव लड़ा था, इंडिया गठबंधन के वो प्रत्याशी थे। लेकिन उसके बावजूद जब जीत गए और इंडिया गठबंधन की दिल्ली के अंदर 2 बैठक हुई, उसमें हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया गया। और यही हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी नाराजगी की वजह है कि छोटा दल समझकर हनुमान बेनीवाल को बुलाया नहीं जा रहा है। और इस बात से हनुमान बेनीवाल है वो बेहद नाराज चल रहे हैं। इसीलिए इस तरीके की खबरें आ रही है कि हनुमान बेनीवाल क्या एनडीए में शामिल हो सकते हैं वापस, क्योंकि आप देखिए। और उसके साथ हनुमान बेनीवाल की नाराजगी की कुछ और भी वजह है जो कि राजस्थान के अंदर चर्चा के अंदर है। और हनुमान बेनीवाल ने हाल ही के अंदर कल रात को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें हनुमान बेनीवाल का जो गुस्सा था या दर्द था वो सीधे तौर पर झलक गया। हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के 2 नेताओं पर सीधे तौर पर आरोप है कि उन्होंने मेरी पार्टी को, उन्होंने बकायदा इस बात को लेकर नाम मेंशन किया है कि बाड़मेर और शेखावटी के 2 नेता हैं जिन्होंने मेरी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की है। यह हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर आरोप है। दूसरा हनुमान बेनीवाल का बड़ा आरोप है कि नागौर के अंदर तो कांग्रेस ने बकायदा 3 लाख वोट उनके ट्रांसफर कराया, उसी वजह से जीते। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर जो 11 सीटें जीते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो 20 से 25 लाख वोट था वो है कांग्रेस के अंदर ट्रांसफर हुआ, इसीलिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस है वो 11 सीटें जीती है। हनुमान बेनीवाल तो ये भी कहते हैं कि अगर जो गठबंधन को लेकर काफी नेताओं के कुछ एक ऐसे नेता थे जो कि लगातार आपत्ति कर रहे थे, अगर समय से पहले गठबंधन हुआ होता तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस है 11 नहीं 15 या 16 सीटें भी जीत सकती थी। ये भी हनुमान बेनीवाल सीधे तौर पर कह रहे हैं। अब देखिए क्या ये तमाम चीजें बयान आने के बाद में कुछ लोगों का, राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि हनुमान बेनीवाल है वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल है वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आप देखिए 2019 के अंदर हनुमान बेनीवाल है नागौर से जो लोकसभा चुनाव लड़े थे उस वक्त बाकायदा बीजेपी और एनडीए के साथ में गठबंधन किया था और उसके बाद में किसान आंदोलन के नाम पर हनुमान बेनीवाल ने है एनडीए को छोड़ दिया था। अब आप देखिए जिस तरीके से देश के अंदर एनडीए को पूरा बहुमत नहीं है, ऐसे में एनडीए है लगातार कोशिश कर रहा है कि जो उसके पुराने साथी थे या एक सांसद भी जो जीते हुए हैं उन्हें अपने पाले में लाया जाए। तो इसीलिए ये तमाम जो चर्चा है वो जबरदस्त तरीके से है। दूसरा, हनुमान बेनीवाल इस बात से भी नाराज है कि जब इतना बड़ा वोट बैंक मैंने ट्रांसफर करवाया तो कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 11 सीटें जीतने में आरएलपी का बड़ा योगदान है। ये हनुमान बेनीवाल का जो है वो कांग्रेस के नेताओं पर सीधे तौर पर आरोप है। अब देखिए सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर को लेकर बकायदा जिक्र किया कि भाई उम्मीदवार बेनीवाल है जो कि मेरे कैंडिडेट थे उसे तोड़कर कांग्रेस है अपने पाले में लगी, वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल कहते हैं मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि हनुमान बेनीवाल है ये पूरी की पूरी जो टैक्टिक्स कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि खींवसर के अंदर उपचुनाव होना है। उस उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल किस तरीके से अपने कैंडिडेट या कहा जा रहा है कि उनके भाई लड़ सकते हैं या उनके परिवार से कोई भी लड़ सकते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर बकायदा हनुमान बेनीवाल है वो रणनीति बना रहे हैं। आप देखिए कौन है हनुमान बेनीवाल, ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि हनुमान बेनीवाल है वो सबसे पहले 2003 के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 2008 के अंदर बीजेपी से चुनाव लड़कर जीते थे। लेकिन वसुंधरा राजे के अनमन के चलते लगातार वो वसुंधरा राजे की खिलाफत कर रहे थे, तो उसके बाद में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। और 2013 में हनुमान बेनीवाल खींवसर से जो विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ते और जीत जाते हैं। 2014 के अंदर नागौर लोकसभा सीट से आप देखिए हनुमान बेनीवाल है वो
लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं और 1,60,000 वोट लेकर आते हैं, चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 2014 के बाद में भी हनुमान बेनीवाल ने बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन एक भी चुनाव नहीं हारा। आप देखिए 2014 के बाद में 2018 के अंदर बकायदा हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर तीसरी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी, और उस वक्त मुझे याद है कि 58 या 59 कैंडिडेट थे, वो खड़े कर दिए थे और बकायदा एक अच्छा वोट बैंक लाए थे। खास तौर से हनुमान बेनीवाल का जो पार्टी का जो वर्चस्व है वो बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, पाली है, वहां पर अच्छा देखा गया था। उसके बाद में 2019 के अंदर आप देखिए जब 2018 के चुनाव के परिणाम आए तो 3 विधायक थे हनुमान बेनीवाल के, और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल है वो बीजेपी के साथ में लगातार बातचीत कर रहे थे और एनडीए के साथ गठबंधन के साथ में नागौर से खुद लोकसभा का चुनाव लड़े और उसके बाद में जीत गए। उसके बाद में उपचुनाव हुआ जहां पर उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को उतारा, वो भी चुनाव जीत गए। उस वक्त गहलोत की सरकार थी और इन 5 सालों के दौरान हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत को लेकर तमाम तरीके से सांठगांठ को लेकर हरीश चौधरी खुले तौर पर आरोप लगाते रहे हैं। अब जब 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ तो हनुमान बेनीवाल ने चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन एक सीट ही मिल पाई थी। काफी जगह पर हनुमान बेनीवाल है वो फाइट में भी रहे थे, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो उसके बाद में तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल लगातार कोशिश कर रहे थे, पहले बीजेपी के गठबंधन से बातचीत चल रही थी, लेकिन कांग्रेस के साथ में गठबंधन में बातचीत की। अशोक गहलोत ऐसा बताया जाता है मुख्य भूमिका में थे, लेकिन कुछ एक नेता थे जो सीधे तौर पर यह नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो, चाहे वो हरीश चौधरी हो या ऐसा बताया जाता है गोविंद सिंह डोटासरा हो या सचिन पायलट हो या दिव्या मदेना हो। ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट थी जो ये नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो, लेकिन अशोक गहलोत ने आखिरकार आला कमान को मना लिया था और उसके बाद में इंडिया गठबंधन ने नागौर की सीट है वो छोड़ ली थी और पहले चरण में चुनाव था। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल बकायदा अशोक गहलोत के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, जोधपुर के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए थे, लेकिन बाड़मेर नहीं आए थे। बाड़मेर को लेकर तमाम तरीके से विवाद था। कुल मिलाकर अब देखिए अब हनुमान बेनीवाल पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर हनुमान बेनीवाल है वो क्या कुछ करते हैं। नमस्कार।